बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब ग्रामी कदर, अस्सलाम वालेकुम। राव खुर्शीद अहमद, सदर अंजुमन मुस्लिम राजपूता आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं अंजुमन मुस्लिम राजपूता की मुख्तसर तारीख़ बयान करने जा रहा हूँ। अंजुमन मुस्लिम राजपूता के इजलास आम में नवाब बरकत अली ने एक करारदाद पेश की कि अम्बाला शहर में राजपूत तलबा के क़याम के लिए एक हॉस्टल कैंप किया जाए ताकि दूर दराज के तलबा बआसानी तालीम हासिल कर सकें। इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया और अम्बाला शहर में 100 कमरों की इमारत खरीद कर ली गई। बाद अज़ां दूर दराज इलाकों के तलबा इस हॉस्टल में क़याम पजीर हुए, जहाँ इन्हें रिहाइश, क़याम और दीगर सहूलियात फराहम की गई। यहाँ क़याम करने के बाद तलबा जिन्होंने शोहरत पाई, उनमें तबलीग जमात के अमीर हाजी अब्दुल वहाब मरहूम, लेफ्टिनेंट कर्नल राव फरमान अली, स्टाफ कॉलेज कोयटा, म्यूनसिपल कमिश्नर राव अब्दुल रशीद, राव खलीलुर रहमान एडवोकेट काबिल ज़िक्र हैं। 1947 में पाकिस्तान बना। अंजुमन मुस्लिम राजपूता के ओहदेदारान लाहौर में शिफ्ट हुए। 1950 में अंजुमन की दोबारा रजिस्ट्रेशन कराई गई। अम्बाला हॉस्टल की जगह के क्लेम में सराय बोजाराम 9 रेलवे रोड खानेवाल की जगह अलाट हुई। सन 1950 के बाद सन 1992 तक रिन्यूअल नहीं कराई गई। मज़कूरा साल 1992 में मैं राव खुर्शीद अहमद ने रिन्यूअल कराई। अंजुमन मुस्लिम राजपूता के लिए मेरी दिली वाबस्तगी और काम की देख कर एक इजलास में सदर अंजुमन राव खलीलुर रहमान और जनरल सेक्रेटरी राव अलीमुद्दीन ने अंजुमन मुस्लिम राजपूता के हम किस्म के इख्तियारात मुझे सौंपे दिए और एक तहरीर दस्तावेज़ ज़ेर दस्तखती सदर और जनरल सेक्रेटरी जारी की, जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। रेजोल्यूशन नंबर 4 मोरखा 1992 बाबत इख्तियारात बाहक राव खुर्शीद अहमद वल्द अब्दुल रशीद, मेंबर अंजुमन हाजा बाबत प्रॉपर्टी नंबर 9 सराय बोजाराम रेलवे रोड खानेवाल। अंजुमन की बिल्डिंग सराय बोजाराम रेलवे रोड खानेवाल के इंतज़ाम व इंसराम के लिए गौर व गौज़ किया गया। मुत्तफ़िका तौर पर तय पाया कि बिल्डिंग मज़कूरा में कोई इजाफ़ा तरमीम करने, किराए पर देने, इस सिलसिला में गुफ्तो शनीद करने या नजायज़ काबज़ को बेदखल करने, नीज़ चेयरमैन बल्दिया से नजायज़ तजावज़ात के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए सिविल फौजदारी बाबत प्रॉपर्टी अंजुमन हाजा से रेजोल्यूशन पास की जाती है कि इसके बारे में राव खुर्शीद अहमद वल्द अब्दुल रशीद मेंबर अंजुमन को हम किस्म के इख्तियार हासिल होंगे और इसके बारे में सूरत हाल से वो अंजुमन को आगाह करते रहेंगे। सेक्रेटरी RTA से मुतल्लिक़ हर किस्म का कार्रवाई भी करेंगे और प्रॉपर्टी अंजुमन का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। नकल मुताबिक असल रजिस्टर मेरी तहवील में मौजूद है। राव अलीमुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मुस्लिम राजपूता, सर्कल लाहौर। सबसे पहले मैंने राजपूत ट्रैवल का लाइसेंस हासिल किया ताकि इसमें राजपूतों का फ़ायदा हो, राजपूतों के बच्चे इसमें आएँ ताकि कारोबारी इजाफे मजबूत हों और हमें कोई बाहर से चंदा वगैरह ना लेना पड़े। तो इस सिलसिला में राजपूत ट्रैवल का मैंने शुरू से ही लाइसेंस हासिल कर लिया था ताकि पूरे पंजाब में इसके यानी कि स्टेशन बनेंगे और उसी पे जो जहाँ के बच्चे होंगे उस पर लगेंगे और काम करेंगे। इसी दौरान मेरी मुलाकात राव मोहम्मद तस्लीम खां से हुई करोड़ पक्के में, जबकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मशवरे दिए। वो साथ मुझे अपने सिंध में ले गए। वहाँ पे हमने टंडो जाम में 6 कमरों का हॉस्टल बनाया। तो उससे मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जाके पंजाब में जो है ना कुछ सेंटर इस तरह के बनाऊं जो कि बच्चे तालीम हासिल करें। सिंध में से आने के बाद मैंने इस बात को सोचा कि मुझे भी यहाँ पे टेक्निकल स्कूल बनाने चाहिए। सबसे पहले 1994 में मैंने अफसरी वोकेशनल के नाम से अपने गांव में एक सेंटर खोला, जिसमें मैंने VTI वालों से मदद ली। उन्होंने मेरे साथ चले और मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों में जैसे कादरपुर, रामा, मुलापुर, मोरीपुर
रहमानगढ़, कतालपुर, और ये इन 6 इदारों में हम जो भी सामान, कंप्यूटर मशीन, सिलाई मशीनें, ब्यूटिशियन का जो भी सामान था, अंजुमन ही ने ख़रीद के दिया और अंजुमन ही इसका यानी कि ज़िम्मेदार थी। उसके बाद हमने ये इदारे जो है ना गवर्नमेंट को दे दिए। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को देने से कि हमारे 3 बच्चियाँ जो इसमें पढ़ी हैं उनको गवर्नमेंट सर्विस मिल गई और इस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रही हैं। इसी इदारे से तकरीबन 1300 बच्चियाँ पास आउट हो चुकी हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ़ अदारों में काम भी कर रही हैं, घरों में भी काम कर रही हैं और सरकारी तौर पे भी काम कर रही हैं। और हम जो सालाना प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, जैसे हमने मैरिज हॉल में कराया, उसके बाद आलमरा में कराया, मुल्तान में कराया और इनके यानी कि मुकाबले कराए, जिसमें हमने पहली दूसरी पोजीशन हासिल की और बच्चियों को इनाम दिया। और इसके बाद भी मज़ीद कोशिश करते हैं कि हमने ये जो अदारा अंजुमन की तरफ से मंजूर कराया ताकि ये इसी तरह के सेंटर मुख्तलिफ़ अज़ला में भी बनाए जाएँ। लेकिन अब बरादरी से रब्ता कर रहे हैं और उन्हें कायल कर रहे हैं कि आप भी ये इसी तरह के जो है ना सेंटर वहाँ पे बनाएं। पहले आप आएँ, इनको विज़िट करके देखें कि आपको अगर यानी पसंद आए। मेरे सबसे बेहतर खिदमत का जो मौका है यानी कि सवाब का काम है जो है इसी अदारे से है कि आप बच्चियों को वो कर सकते हैं। आप आएँ, विज़िट करें, देखें और उसके बाद हमें इंशाअल्लाह इसकी मंजूरी दें। पहला सालाना इजलास हमने जनाब राव मोहम्मद तस्लीम की सदारत में बुलाया, जिसमें राना लतीफ़ साहब, राव सईद साहब, राव नासिर साहब, राव तुफ़ैल साहब, ये इन लोगों ने शिरकत की और हमारे इजलास को सराहा और हमारी मेहनत को सराहा, इस पे ख़राज तहसीन पेश किया। तो उसमें बहुत तादाद में यानी कि बरादरी ने शिरकत की। अफसरी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सालाना इजलास राठौर महल में मुनक़्क़द कराया, जिसमें सैयद अजमल शाह मेहमान ख़ुसूसी थे, ताहिरा सैयद, डॉक्टर मलक नौशीन और राना लतीफ़ साहब, ताहिरा जबी, यानी मुख्तलिफ़ इजलास से मुख्तलिफ़ लोगों ने शिरकत की और हमारे इस कामयाब इजलास को बहुत यानी कि सराहा और हमारी मेहनत की दाद दी। ये प्रोग्राम हमने नैपटेक की तरफ से किया था, जिसमें बच्चियों को चेक दिए गए, सिलाई मशीनें दी गई और जो बच्चियाँ अव्वल दूसरी पोजीशन पे या तीसरी पोजीशन पे आई उनको इनाम दिए गए। हमारे अदारे अफसरी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में टेप्टा और नैपटेक के प्रोग्राम बाकायदगी से जारी हैं। अंजुमन मुस्लिम राजपूता की तरफ से दीगर शहरों में रहने वाले बरादरी के अफराद को टेप्टा और नैपटेक की तरफ से अदारों का क़याम में मावनन मददगार होंगे। अफसरी वोकेशनल इंस्टीट्यूट बड़े बड़े अफसरान और ओहदेदारान विज़िट के लिए आते रहते हैं, जो अदारे की कारकर्दगी से बेहद मुतमिन है। अंजुमन मुस्लिम राजपूतों के खादम की हैसियत से ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ, पंजाब चैरिटी कमीशन ने अंजुमन मुस्लिम राजपूतों को सर्टिफिकेट जारी किया। इसके अलावा राजपूत तलबा के लिए बैरून मुल्क में तालीम को यकीनी बनाने के लिए फ़ॉरेन फंडिंग के असूल के लिए भी कोशां है। आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि अफसरी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सरपरस्ती के लिए राव मोहम्मद जलील ऑफ मानी सियाल ने यकीन दहानी की है। अफसरी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाज़ काबिल कदर अफराद को इजाज़ी ओहदों से भी नवाजा जा चुका है। राव मोहम्मद आमिर एडवोकेट अंजुमन मुस्लिम राजपूता के कानूनी मामलात कर रहे हैं। आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि 1992 में अंजुमन मुस्लिम राजपूता का ओहदा मुझे सौंपा गया। उस वक़्त से जून 2021 तक का तमाम रिकॉर्ड बाकायदगी से मरतब किया जा रहा है। मैं राव खुर्शीद अहमद शफाफ हक़ाइक़ पेश करने का कायल हूँ। मेरी दिली तमन्ना है कि दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाऊँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।